बच्चों, आज हम पत्र लिखना सीखेंगे। पत्र के दो प्रकार हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का मतलब है ऑफिशियल लेटर, अनौपचारिक का मतलब है अनऑफिशियल लेटर। तो यहाँ देखिए इसकी परिभाषा, जो पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिन्हें हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता तथा व्यापार अथवा कार्यालयों के कार्यों से लिखे जाते हैं, वह औपचारिक पत्र होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है व्यक्तिगत संबंध यानी पर्सनल कोई रिलेशनशिप इसमें नहीं होता। और व्यापार मीन बिजनेस तथा कार्यालय मतलब ऑफिस के कार्यों में लीव लेटर्स या एप्लीकेशंस लिखने के लिए औपचारिक पत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं या लिखते हैं। तो इसे हम कहते हैं औपचारिक पत्र अर्थात ऑफिशियल लेटर। अब इसमें उदाहरण है जैसे प्रार्थना पत्र, कोई शिकायत पत्र है या फिर कोई आवेदन पत्र। जैसे औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, छुट्टी पत्र या फिर लीव लेटर या शिकायत पत्र और आवेदन पत्र। और अनौपचारिक पत्र की परिभाषा यह है, यह पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लिखने का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे जाते हैं। तो जैसे संबंधियों मतलब अपने माता पिता या अपने सगे कोई भी रिश्तेदार हो या अपने बहुत ज्यादा क्लोज, जैसे किसी को बधाई देना हो, किसी को शुभकामनाएं देना हो या किसी की तबीयत के बारे में पूछना हो और जो है किसी के अपने बारे में कोई निजी संबंधी या पर्सनल जानकारी देना हो, तो ये अनौपचारिक पत्र। पाठ का नाम है छुट्टी पत्र। छुट्टी पत्र सुधा जो है 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए पत्र लिख रही है। तो बच्चों पहले है आपका प्रेषक। प्रेषक के दाएं और सीधा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिनांक, ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसे पूरा नहीं लिखा है बच्चों। ओके, प्रेषक मतलब फ्रॉम एड्रेस। तो नाम और पता, सुधा का नाम और पता लिखा है यहाँ पर। तो प्रेषक के बाद बच्चों यहाँ पे अल्प विराम है। अल्प विराम का मतलब है कॉमा, इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। सुधा के बाद भी देखिए कॉमा है, 8वीं कक्षा, फिर कॉमा लिखा है यहाँ पर, सरकारी हाई स्कूल कॉमा मैसूरू। अब इसके बाद आप एक पंक्ति यानी एक लाइन छोड़ेंगे। प्रेषक बच्चों भेजने वाले का नाम, कौन भेज रहा है उसका पता, सुधा ये पत्र भेज रही है। अब इसके बाद बच्चों इस पते के बाद जो है एक पंक्ति यानी एक लाइन हम छोड़ेंगे और जैसे ही यहाँ पे प्रेषक लिखा उसके सीधा नीचे हम लिखेंगे सेवा में। सेवा में का अर्थ है बच्चों टू यानी किसे भेज रहे हैं हम, तो वो हुआ आपका कक्षा अध्यापक। तो सुधा जो है पत्र लिख रही है कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर को। देखिए बच्चों यहाँ पे भी अल्प विराम है, ध्यान रखिए, सेवा के बाद अल्प विराम है, कक्षा अध्यापक के बाद अल्प विराम है, सरकारी हाई स्कूल के बाद अल्प विराम है। इन विरामों को आपको ध्यान रखना है, कॉमा को, कुवेंपु नगर कॉमा मैसूरू। तो ये हुआ आपका टू एड्रेस यानी भेजने वाले का पता। अब इसके बाद जो है आप एक पंक्ति यहाँ पे छोड़ेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे आदरणीय महोदय। आदरणीय महोदय भी लिख सकते हैं आप, या फिर आदरणीय महोदया लिख सकते हैं, या फिर मान्यवर लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद बच्चों इसे हम संबोधन कहते हैं इंग्लिश में। महोदया मेल के लिए कहा जाता है, महोदया फीमेल के लिए कहा जाता है। तो इसके बाद हम इसे इंग्लिश में हम सैल्यूटेशन भी कहते हैं और हिंदी में इसे हम संबोधन कहते हैं। तो इसमें हम मान्यवर भी लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आप एक पंक्ति छोड़िए, एक लाइन छोड़िए और इसे जो है इसके बाद आप लिखोगे विषय। विषय मतलब क्या है बच्चों, सब्जेक्ट जो है उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे कॉलन है, इसे हम हिंदी में विवरण चिन्ह कहते हैं। तो विवरण चिन्ह क्या, जिनके बाद हम लिखेंगे 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु।
प्रार्थना हेतु, हेतु का मतलब क्या है, लिए। अब ध्यान रखो बच्चों, हमने जो प्रश्न, हमारा प्रश्न था 3 दिन की छुट्टी के लिए, तो आपके प्रश्न में ही होगा, तो आप प्रश्न से इसे देखकर विषय लिख सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर एक पंक्ति यानी एक लाइन आप छोड़ेंगे, उसके बाद आपको कैसे लिखना है, जैसे एक फिंगर, यानी ये लाइन है आपकी, यहाँ पे मैंने एक फिंगर रखा है, तो एक फिंगर यानी आपकी उंगली है, एक उंगली के बराबर आप जो है यहाँ जगह छोड़ेंगे और उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे है ना जगह, उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है। तो यहाँ पे कहा गया उपयुक्त विषय, जो ऊपर विषय दिया गया है बच्चों, उस विषय के बारे में ये आपका मतलब पत्र काय है। तो बच्चों मेंशन्ड सब्जेक्ट है ये, तो जो ऊपर दिया हुआ है उसी सब्जेक्ट के बारे में हम जो है बॉडी ऑफ द लेटर यानी पत्र काय लिखेंगे। तो अब जो है यहाँ पर बताया गया है 3 दिन की छुट्टी के लिए, तो यहाँ पे लिखा है उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है। तो क्या बोले, निवेदन यानी रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि दिनांक, यहाँ देखिए दिनांक जो है आपका यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों, 4-10-17 से दिनांक 6-10-17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। तो यहाँ पे बच्चों कारण नहीं बताया गया, तो कारण ना बताने के कारण हम लोग कोई भी कारण, कोई भी रीजन हम बच्चों, मेरा कहने का मतलब है कि विषय में जो है कारण नहीं बताया गया है, यहाँ पे 3 दिन की छुट्टी के लिए बताया गया सिर्फ। तो यहाँ पर जो है बच्चों आपको कारण बताया गया है, जैसे मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। तो देखो यहाँ पर अल्प विराम है, फिर इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती या आ सकता। अच्छा, अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करे या फिर अनुमति दे। तो इस तरह से रिक्वेस्ट उन्होंने किया है। अब इसके बाद आप एक पंक्ति छोड़िए, यहाँ पर एक लाइन छोड़िए, उसके बाद लिखिए धन्यवाद सहित। धन्यवाद सहित लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो है कम से कम ये 2 या 3 पंक्ति यानी छोड़कर जो है आपको समापन करना है, आपकी आज्ञाकारी छात्रा। देखिए यहाँ पर भी अल्प विराम है, आप छात्रा भी लिख सकते हैं, जो लड़की है वो छात्रा लिख सकते हैं, जो लड़का है वो छात्र लिख सकते हैं। तो आपकी जगह आपका आज्ञाकारी छात्र होगा, अगर लड़की लिख रही है तो आपकी आज्ञाकारी छात्र होगी। तो नीचे लिखा यहाँ पर सुधा। बच्चों एक बात का ध्यान रखें, अब देखो प्रेषक यानी फ्रॉम एड्रेस, ये जो एड्रेस है ऊपर का, प्रेषक ना लिखते हुए आप जो है ये एड्रेस यहाँ पर यानी पता यहाँ पर भी नीचे लिख सकते हैं। आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा लिखा है यहाँ बच्चों अगर आपने प्रेषक लिखा है, यहाँ पे पता लिखा है, तो ये ऐसे ही आप लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पर प्रेषक यानी पता नहीं लिखा है, तो ये प्रेषक ना लिखते हुए ये सुधा जो है एड्रेस, उनका पता जो है यहाँ पर आप लिख देंगे। तो बच्चों प्रेषक शब्द यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया है आज्ञाकारी छात्र। बच्चों जरा ध्यान रखो, जैसे ये प्रेषक है, प्रेषक सेवा में आदरणीय महोदय, विषय और समापन, ये जो है पूरे आपके जहां जहां मैंने चिन्ह लगाया है वो बच्चों 2.5 मार्क्स के हैं। और ये जो है विषय हेतु यानी पत्र का विषय का जो सब्जेक्ट है वो बच्चों आपका है 2.5 मार्क्स। तो आपके पास जो है पूरे 5 मार्क्स यानी 5 मार्क्स आपके पास है। तो बच्चों कभी कभार अगर आप भूल भी जाओ, अगर प्रेषक याद नहीं है आपको, सेवा में याद नहीं है, आपने अगर ये विषय मतलब लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, तो आपको जो है 2.5 मिल जाएंगे। अगर नहीं, आपको विषय अगर याद नहीं है, अगर आपने पूरा प्रेषक लिखा है, सेवा में लिखा है और उसके बाद में आदरणीय महोदय भी लिखा है, विषय भी लिखा है और आपने डैश डैश डाल के जो है आपकी आज्ञाकारी छात्रा यानी फॉर्मेट अगर आपने लिखा है, तो भी आपको इसके लिए 2.5 यानी 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों कोशिश करो कि किसी तरह से भी आप पत्र को लिखकर याद करें, क्योंकि आपके हाथ में 5 मार्क्स हैं।
धन्यवाद।